वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और यहाँ पर काफ़ी ऐसी बातें भी चल रही थी। हमने अपने कैमरामैन से भी पूछा कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि मेरे ख्याल से और उन लोगों के ख्याल से भी तो लड़के ही ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से माहम ऐसा होता है कि लड़कों को स्पेस बहुत होती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए ना वो काफ़ी लाइक उनके पास स्पेस होती है, वो हर चीज़ कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ से मना नहीं किया जा सकता, किसी चीज़ से रोका नहीं जा सकता। दोस्ती निभाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे और उनको इतना होता है स्पेस। यू नो व्हाट समरा, हर आई थिंक हमारी यहाँ पर ओपिनियन मैच करनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ को बेसिकली बात भी कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि दोनों की बाउंड्रीज डिफरेंट है। हाँ, ये है ना? तो आई थिंक हम उस बात पर बात नहीं कर सकते कि उनकी बाउंड्रीज अलग होती हैं कि अगर वो रात को 3 बजे भी एक दूसरे को कॉल करके बोलेंगे लड़के कि यार तुम बाहर आ जाना, जरा बात करनी है, हाँ। तो लड़का बाहर आ जाएगा। बट गर्ल्स डोंट डू दैट, बिकॉज रात को 3 बजे उन लोगों को आपस में मिलना ही नहीं होता, ठीक है? ना उन्होंने बाहर जाने होते, ना उन्होंने फड्डे करने होते। कौन सी लड़की है कि एक लड़की के घर के बाहर 3 बजे खड़े होकर बोलेगी बाहर आ जाओ, मतलब जब बात करनी है। और नहीं, लड़के आपस में ऐसे बोलते भी ना, ओए बाहर आ, तो वो वाला सीन होता है। सही, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे मैं इस बात पे एग्री ज़रूर करूँगी, क्योंकि सबकी जो अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और जो अपना एक तरीका दोस्ती निभाने का होता है वो अलग अलग होता है, तो सब अपनी अपनी जगह पर लॉयल होने चाहिए। लेकिन एक बात चीज़ है माहम, जो दोस्ती की लॉयल्टी एक थोड़े वक्त पहले देखने में मिलती थी ना, अब मेरे ख्याल से अब नहीं है। तो ऐसा क्या वक्त क्यों चेंज हुआ है, लोग चेंज हो गए, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ गया है? एग्जैक्टली आप हमें बताइए और कॉल कीजिए 32254673 पे कि लड़कियां क्यों ऐसा करने लगी हैं। और इसी के साथ अब टाइम खत्म हो गया है, तो इस टॉपिक को हम नहीं प्लीज नहीं ऐसा मत कीजिए। माहम जाना पड़ेगा, समझा करो। Well, not to worry at all, because we're going to be with you guys for the 4 days of next week and coming weeks, inshallah, for the whole Ramzan. आप हमारे साथ रहेंगे with me and Samra. और आपको ये भी बताएंगे कि इफ्तार के वक्त कैसी मजे की चीजें खानी चाहिए। No, don't tell them right now. वो भी एक सरप्राइज है। एक बहुत मजेदार सा सरप्राइज है। हम आपको बहुत सारे इस रमजान में सरप्राइजेस देते रहेंगे, मजे की चीजें कराते रहेंगे और आपको गेस्ट से भी मिलवाते रहेंगे, आपके साथ मजे के खाने भी पकाते रहेंगे। इसी के साथ टाइम हो रहा है खत्म, लेकिन हमें अलमास को साथ साथ थैंक्स भी बोलना पड़ेगा। उन्होंने इतनी मजेदार चीजें हमें खिलाई। अलमास, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के शो में आकर, आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच। इट्स रियली माय प्लेजर कि आप लोगों को इतना अच्छा खाने को दिया मैंने। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। आप अभी देख आधा बोल खाली आप देख ले, बनाइएगा भी जाके, यू मस्ट ट्राई। बिल्कुल आपको मैं इसकी रेसिपी लिख के जाऊंगी, आपको भी मैं जानूंगी। हम इनको छोड़ देते एक साथ ताकि एक दूसरे को रेसिपीज आगे पीछे कर दे, एक्सचेंज कर ले। हम आप लोगों से इजाजत लेंगे, लेकिन इजाजत इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमें वापस आना है। वापस आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन रमजान एंड चांद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ समरा, यस, हम सब इजाजत लेंगे। हमें बिल्कुल अपनी दुआओं में भी जरूर याद रखिएगा। एग्जैक्टली। और अब अल्लाह हाफिज।